हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AVR केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल कोफिशिएंट के बारे में। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉफ्ट और हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। उसमें एक टर्म आया था कि ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या होते हैं, राइट। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हार्ड और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑर्बिटल कोफिशिएंट, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले, राइट। सबको पता होगा ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, राइट। सो 1,3 ब्यूटाडाइन में अगर हम बात करें कार्बन्स की, तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4 है, 1 2 3 4, राइट। 4 कार्बन, सारे कार्बन्स के पास क्या है? ये p ऑर्बिटल्स, राइट। ये p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से क्या बना है? पाई बॉन्ड बना है यहाँ पे। sp और दोनों के ओवरलैपिंग से क्या बना है? दूसरा पाई बॉन्ड बना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बोले इसको p1 p2 p3 p4, राइट। एक टर्म आता है a1 a2 a3 a4, एक कांस्टेंट आते हैं a1 a2 a3 a4, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल कोफिशिएंट, राइट। ये a1 a2 a3 a4 जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल कोफिशिएंट। ये बेसिकली साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताते हैं। ऑर्बिटल की क्या साइज होगी उसको ये बताते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली होता क्या है ऐसे। तो अगर हम बात करें यहाँ किसके केस में, ब्यूटाडाइन के केस में, 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में, तो अगर एनर्जी लेवल की बात करें इसमें, तो कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। फर्स्ट अगर बात करें हम psi1 psi2 देन psi3 स्टार एंड psi4 स्टार, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसमें? इसमें 4। फुलफिल्ड, ओके। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सभी को पता है ये क्या है? होमो है। psi2 क्या है यहाँ पे? होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे psi3 क्या है? लिमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो ब्यूटाडाइन होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो कहां से डोनेट करेगा? होमो से, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं अभी psi1 की वैल्यू क्या होगी, psi2 की क्या होगी, psi3 की क्या होगी और psi4 की क्या होगी, ओके। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि psi1 की वैल्यू क्या होगी, psi2 की क्या होगी, psi3 की क्या होगी और psi4 की क्या होगी, राइट। सो अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो फर्स्ट हम देखते हैं psi1 की वैल्यू क्या होगी। psi1 इज इक्वल टू क्या होगा? a1p1 प्लस a2p2 प्लस a3p3 और a4p4, ओके। psi1 की जो वैल्यू होगी a1p1 a2p2 a3p3 और a4p4, राइट। अगर हम बात करें इसकी psi1 की, तो यहाँ पे लाइट फोकस आ रहा है, ओके, निकल लेते हैं, राइट। अबे इसको रब कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं, राइट। तो psi1 की अगर बात करें हम, तो psi1 में क्या है? a1p1 a2p2 a3p3 और a4p4। और हमें पता है नोड्स की जो वैल्यू होती है, नोड्स इसमें एक भी नहीं होगा, क्योंकि नोड्स की जो वैल्यू होती है, नोड हम कैसे निकालते हैं? n-1। psi1 की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक भी नोड से नहीं है। तो अगर हम बात करें psi1 की वैल्यू क्या होगी, तो a1 जब होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल डिनोट करता है। तो हम देखते हैं कि साइज ऑफ ऑर्बिटल a1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0.372 p1, राइट। a2 की वैल्यू क्या होगी? 0.602 p2 प्लस 0.602 p3 प्लस 0.372 p4, राइट। सो जो वैल्यू होगी a1 की वहां पे क्या है? 0.372, a2 की जगह पे 0.602, a3 की जगह 0.602
F4 की जगह पे 0.372 P4, राइट। ऐसे सेम साइटू के केस में क्या होगा, साइटू के केस में क्या होगा, अगर हम बात करें तो 0.602 P1 प्लस 0.372 P2 माइनस 0.372 P3 माइनस 0.602 P4, राइट। जो साइटू होगा इसी केस में, साइटू के केस में क्या होता है, एक नोड होता है, पता है ना, n-1 2 - 1 = 1। जो नोड्स की संख्या होगी क्या होगी, एक होगी। अब पता कैसे करेंगे, अगर कोई इक्वेशन लिखा है नोड्स की संख्या एक है कि दो है, अगर साइन चेंज हो रहा है यहाँ से, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अगर एक साइन चेंज हो रहा है, एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब एक नोड है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट क्वांटम में, सो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। साई3 के केस में देखो वैल्यू क्या होती है, 0.602 P1, राइट, माइनस 0.372 P2 माइनस 0.372 P3 प्लस 0.602 P4, राइट। अभी साई4 की वैल्यू क्या होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, 0.372 P1 माइनस 0.602 P2 प्लस 0.602 P3 माइनस 0.372 P4, राइट। तो जो साई4 की वैल्यू होती है क्या होती है, 0.372 P1। सो साई3 के केस में कितने होंगे नोड्स की संख्या साई3 के केस में 2 होगी, इसी केस में कितने होंगे, अगर हम बात करें नोड्स की 0, इसी केस में 1, इसी केस में 2, इसी केस में 3, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्बिटल्स के केस में। नोड्स पता चल गया, हमें पता है कि जो साई2 है वो होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो साई3 वो क्या है, ल्यूमो है, राइट। तो जो साई2 के केस में हम देखते हैं, साई2 क्या है, ये है, साई2 के केस में क्या है, ये वाला है, और ये जो साई2 है वो क्या है, होमो है, और जो साई3 क्या है वो ल्यूमो है। सो हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इनके ऑर्बिटल्स को कि कैसे क्या होते हैं, राइट। सो पहला हम देखते हैं, एक्चुअली साई2 साई3 हम रखते हैं, बाकी हम हटा देते हैं। तो साई2 के केस में हमें पता है क्या है, यहाँ देखिए साई2 है, साई2 के केस में क्या है, जो A1 है अभी हमने देखा था ना, ये P1 P2 P3 P4, राइट। तो जो साई1 केस में A1 है, इसका जो लोब है, A की जो ऑर्बिटल ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, बड़ा है, इसलिए हमने बड़ा बनाया। A2 की वैल्यू क्या है, छोटी है, 0.372, राइट। और इसमें कितने हैं नोड्स, कितने हैं, एक है, तो ये है नोड्स, राइट। सो ये है इसका आपका ऑर्बिटल, ठीक है। अभी ऑर्बिटल के केस में अगर हम बात करें, एक नोड्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करें, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, ये क्या है,
हमने टर्म डिस्कस किया था ये जो क्या होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ओके, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनका क्या होता है, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनका जो ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या होता है, वो ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये जो होगा सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेगा, राइट। ये जो होगा हार्ड के जैसे बिहेव करेगा, ये भी हार्ड और ये भी सॉफ्ट, राइट। ये क्या होगा, सॉफ्ट हार्ड हार्ड सॉफ्ट। कैसे आई वैल्यूज, देखो यहाँ पे A1 की जगह पे क्या है 0.602 P1, राइट। लोब्स की संख्या क्या है, बड़ी है एज कंपेयर टू A2, राइट। A2 की वैल्यू कितनी है 0.372, A3 की वैल्यू कितनी है 0.372 और फिर A4 की वैल्यू क्या है 0.602 P4, राइट। तो ये क्या हो गया आपका होमो की वैल्यू होगी Psi2 और ये Psi2 क्या है हमारा होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब हम देखेंगे अपना ल्यूमो क्या था हमारे पास Psi3 स्टार, ल्यूमो क्या था हमारे पास Psi3, राइट। तो अभी Psi3 की बात अगर हम करें तो Psi3 में देखते हैं हम यहाँ Psi3 केस में भी क्या है, जो C1 है पहला कार्बन, ओके। अब यहाँ पे देखो Psi3 के केस में भी क्या है, A1 जो P1 है ये वाला ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा है 0.602, राइट। तो इसीलिए हमने बनाया यहाँ पे 0.602, राइट। और जो Psi3 के केस में क्या है हमारे पास टोटल दो नोड्स हैं, सो नोड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यूज की बात करें अगर हम Psi3 में तो 0.602 ज्यादा है A1 की वैल्यू, A2 के केस में देखो 0.3702 तो 0.372, राइट। A3 भी 0.372, A3 भी 0.372, छोटा है, छोटा इसलिए ऑर्बिटल की साइज छोटी है। और ये P4 में A4 की वैल्यू क्या है 0.602 P4, इस ऑर्बिटल की साइज यहाँ पे क्या है बड़ी है। अब इसके केस में हमने पढ़ा था कि जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं सब या फिर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं उनकी जो साइज होती है ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वो ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये भी कैसे बिहेव करेंगे सॉफ्ट के जैसे, ये हार्ड हार्ड और सॉफ्ट, राइट। सो अगर हम बात करें तो दोनों होमो और ये क्या है आपका ल्यूमो, तो होमो और ल्यूमो के केस में दोनों के केस में क्या है, अगर हम कार्बन की बात करें C1 C2 C3 C4, राइट। इसमें कार्बन की बात करें C1 C2 C3 C4, राइट। अगर हम कार्बन की बात करें C1 C2 C3 C4, तो C1 और C4 पोजीशन पे जो लोब्स है C1 और C4 के लोब्स क्या हैं बड़े हैं, दोनों के केस में, होमो के केस में भी C1 C4 लोब्स बड़े हैं, ल्यूमो के केस में भी C1 C4 लोब्स बड़े हैं। क्यों बड़े हैं, क्योंकि जो इनकी ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू C2 C3, ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 0.372 ओनली, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो हार्ड होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो स्मॉलर होती है, और जो सॉफ्ट होते हैं उनके ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है लार्जर होती है, राइट। तो इस वजह से जो C1 C4 होगा वो क्या होगा सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेगा, C2 C3 जो होगा इनके ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू लो कम है इसलिए हार्ड के जैसे बिहेव करेंगे, राइट। सो ये सारा दिस इज ऑल अबाउट ऑर्बिटल कोफिशिएंट। सो बेसिकली ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को डिनोट करता है। तो जो भी हमने इक्वेशन लिखा है Psi1 Psi2 के लिए Psi3 Psi4 के लिए,
तो जो कांस्टेंट होता है A1 उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल कोफिशिएंट, राइट। A1 A2 A3 A4 जो वैल्यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल कोफिशिएंट। फिर ये जो वैल्यूज होती हैं 0.602 P1 ये है ऑर्बिटल कोफिशिएंट, राइट। तो ये ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या डिपेंड करता है वैल्यूज पे। तो हमारे पास क्या था 13 ब्यूटाडाइन में जो होमो था मेरा क्या था साई2 होमो था, राइट। तो इसके लिए साई2 के लिए क्या था इक्वेशन हमारे पास A1P1 A2P2 माइनस A3P3 माइनस A4P4। हम इसके साई2 को हमने ड्रा किया, ऑर्बिटल में एक नोड है, हमने नोड दिखाया, राइट। तो जो पहला ऑर्बिटल है इसके जो ऑर्बिटल की साइज है वो बड़ी है, यहाँ से कहाँ से पता चला ऑर्बिटल कोफिशिएंट से, राइट। सो इसके साइज की बड़ी है, हमने साइज बड़ी रखी। सेकेंड केस में जो A2 की वैल्यू है उसकी साइज क्या है छोटी है 0.372 ओनली है, हमने छोटी रखी। साई3 की केस में क्या है अगेन छोटी है, सॉरी C3 की केस में अगेन क्या है A3 की वैल्यू क्या है कम है। फिर अगेन C4 की केस में A4 की वैल्यू क्या है कम है। तो इसके बेसिस पे हमने बताया। तो हमने देखा होमो और ल्यूमो दोनों के केस में जो C1 C4 जो है इनके लोब्स की साइज क्या है बड़ी है, तो ये हार्ड सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेंगे। और C2 C3 में इनके लोब्स की साइज क्या है छोटी है, तो ये हार्ड के जैसे बिहेव करेंगे। सो इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद कि एक्चुअली क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स का और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के कैसे क्या मैकेनिज्म होती है। हार्ड के साथ ही बिहेव क्यों करता है, सॉफ्ट के साथ ही क्यों इंटरेक्ट करता है, राइट। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।